समाजवादी परिवार में थोड़ी अनबन से बीजेपी के नेताओं के बड़बोलेपन सामने आ गए थे। यहां तक कि बाबा योगी ने अखिलेश यादव को औरंगजेब बता दिया था। जो अपने बाप और अपने चाचा का नहीं हुआ, वो आज आपको अपने साथ जोड़ने की बात करता है। आपने देखा होगा इतिहास में एक पात्र आते हैं, कैसे उन्होंने अपने बाप को कैद करके रख दिया था, और इसीलिए कोई भी मुसलमान अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। वैसे बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए, क्योंकि जब अपना घर कांच का हो तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं चलाते। जी हाँ, हम ये क्यों बोल रहे हैं ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये वही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का उद्धार किया था। सपा और बसपा के दौर में भी बीजेपी को जीत दिलाई थी। 2017 में चुनाव जीतने से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी को योगी महाराज समेत पूरी बीजेपी 5 सालों तक सत्ता की हनक में भूल गई। वैसे बीजेपी के खून में ही यही है कि सत्ता में आते ही बुजुर्ग नेताओं को बायकॉट करके घर बैठा देना, फिर चाहे बीजेपी के बनने में अहम योगदान निभाने वाले आडवाणी हो या फिर सीट से लेकर 300 सीट्स तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक करने वाले जोशी जी। हालांकि आज हम आडवाणी और जोशी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात यूपी की होगी। यूपी में महाराज योगी की सरकार है और योगी ने ही अखिलेश और औरंगजेब बताते हुए कहा था कि जो अपने बाप और चाचा का नहीं हुआ वो आप सबका क्या होगा। सुनिए योगी ने क्या कहा। जो अपने बाप और अपने चाचा का नहीं हुआ, वो आज आपको अपने साथ जोड़ने की बात करता है। आपने देखा होगा इतिहास में एक पात्र आते हैं, कैसे उन्होंने अपने बाप को कैद करके रख दिया था, और इसीलिए कोई भी मुसलमान अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। तो सुना आपने कि बाबा योगी ने कहा कि जिस तरह औरंगजेब अपने पिता को कैद कर लिया था, उसी तरह का प्रकरण सपा परिवार में देखने को मिल रहा है। ये उस दिन की बात है जब सपा परिवार में मनमुटाव चल रहा था। खैर, उस दिन की बात हम नहीं करेंगे। आज हम बीजेपी और महाराज योगी को आईना दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि सत्ता की भूख ने बाबा को सावन का अंधा बना दिया है। तभी तो अपने यहाँ उन्हें सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सपा से शिवपाल यादव के अलग होते ही अखिलेश यादव को औरंगजेब बताने वाले महाराज 2017 में यूपी की गद्दी पर बैठने वाले लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ही भूल गए थे। 5 सालों में उन्हें उनकी याद नहीं आई, क्योंकि तब तक तो सत्ता की मलाई खाने में योगी जी मशगूल थे। हालांकि चुनाव का समय आ गया है, ऐसे में एक बार फिर योगी को लक्ष्मीकांत वाजपेयी की याद आई है। तभी तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पार्टी नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। चुनाव को लेकर भाजपा में किसे शामिल करना है, किसे नहीं, ये फैसला वाजपेयी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। डॉक्टर लक्ष्मीकांत को भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह कमेटी के सदस्य होंगे। चुनाव से ठीक पहले वाजपेयी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने दी, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर 5 साल में महाराज को वाजपेयी क्यों नहीं दिखाई दिए। हालांकि कई बार वाजपेयी का नाम राज्यपाल, राज्यसभा सांसद, विधान परिषद के लिए चर्चा में आया था, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। छात्र राजनीति से बीजेपी में रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इस तरह बीजेपी नजरअंदाज करती रही जैसे कि उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। खैर, बीजेपी का ऐसा रवैया किसी एक बुजुर्ग नेता के लिए नहीं है, बल्कि सभी बुजुर्ग नेताओं के लिए होता है। फिर चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, आडवाणी जी हो, जोशी और कल्याण सिंह ही क्यों ना हो। ऐसे में कौन औरंगजेब है, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।